क्या बिगाड़ा इन्होंने जनाबे वाला। इनके बारे में तो मेरे सच्चे नबी इरशाद फरमाते एक बाअमल आलिम अगर किसी बस्ती से गुजर जाए तो रहमत खुदा की बरसात उसके साथ साथ पूरी बस्ती को भिगो दे। और अगर कोई बाअमल आलिम मर जाए और तुम्हारे कब्रिस्तानों में दफन हो जाए तो मुस्तफ़ा फरमाते 40 कब्रों से अजाब उठा लिया जाता है उसके सम्मान में। मेरा तड़प के कहते सुभान अल्लाह। क्या किया है इन्होंने? कुछ भी तो नहीं। दूध में पानी तुमने मिलाया, इन्होंने क्या किया? चावल में कंकर तुमने मिलाया, चौराहों पे 20 गालियां तुम देते हो, नमाज़ें तुम छोड़ते हो, रोजे की अजमत का खून तुम करते हो। क्यों है इतनी नफरत इन आलिमों से? हजरत मोहतरम मत कहो आलिमों को बुरा। मैं यही तो कहना चाहता था आपसे, अली जनाबे वाला आलिम है। आगे बढ़ोगे तो इमाम आजम अबू हनीफा इन्हीं मदरसों की चार दीवारियों से निकले हैं। तुम गौसे आजम की बात करते हो बार बार, बड़े पीर रोशन नमीर, बड़े पीर रोशन नमीर। कहां से आए हैं वो बड़े पीर रोशन नमीर? जनाबे वाला उन्होंने माँ के पेट में 17 या 18 पारों को हिफ्ज कर लिया था और फिर माँ ने उन्हें दूल्हा बना के मदरसे में भेजा था बगदाद में। माँ ने दूल्हा बना के मदरसे में नहीं भेजा था जनाबे वाला, माँ दूल्हा बना के भेजती थी पहले। आज की अम्मा तो दूल्हा बना के स्कूल भेज रही है, पूरा मान जाएंगी, कोसेंगी बहुत। मगर जनाबे वाला बात यही है, हम देख रहे हैं। मुझे मैं 10 मिनट की इजाजत और चाहता हूँ, घंटा तो हो गया पूरा, मगर फिर भी इजाजत चाहता हूँ। है इजाजत? हाथ उठा के मचल के सुभान अल्लाह कहो। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया कि कम से कम तुम इजाजत दे रहे हो। शैतान को बड़ा बुरा लग रहा होगा कि यार ये तो इजाजत दे रहे हैं। फिर तुम्हें जनाबे वाला फिर वो हिम्मत तोड़ेगा तुम्हारी, मगर तुम ऐसे ही बैठे रही हो जब तक हम बैठे रहे। और आले रसूल की जलवगरी है स्टेज पर। ये आले रसूल है, सैयदजादे हैं जनरल शरीफ से। पिछले साल भी तशरीफ फरमा थे और इस साल भी तुम्हारी खुशनसीबी है कि तशरीफ लाए। मुफ्ती नादिर रजा शायद चले गए, मौजूद हैं बनफ्से नफीस वजूद बासादत के साथ जलवगर हैं। इस गांव में बड़े जबरदस्त बड़े जबरदस्त उलमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम ये कहते हो बड़ा पीर रोशन नमीर बातें करते हो, तुम मार सजा के मदरसे को भेजा था। आज की अम्मा सजा के स्कूल को भेज रही है, इतना एहतमाम कर रही है, इतना जाके उसमें देखो शहर में इतना एहतमाम कर रही है। पराठे बना रही है, लंच बॉक्स तैयार कर रही है, नहला रही है, सुबह धुला रही है, कपड़े पहना रही है, टाई लगा रही है, दूल्हा बना रही है, खुशबू लगा रही है। 7 बजे स्कूल का रक्षा आ जाता है दरवाजे पर तो जनाबे वाला उंगली पकड़ रही है, ला रही है और उंगली पकड़ कर रक्षे पे बैठा के फिर वापस दरवाजे पे आके हल्की सी मुस्कुरा के रक्षे पे बैठे हुए बच्चे की तरफ हाथ उठा के बाय बाय, तब कहता हाय हाय। और ये हमारे समाज का मंजर है। अब तो कर रही है बाय बाय हाय हाय, और कुछ दिनों के बाद बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है। जब उसकी शादी हो जाती है तो कहता बाय बाय अम्मा अम्मा बाय बाय, तो ये बुढ़िया बुड्ढे दोनों के दोनों सर पे हाथ मार के कहते हैं हाय हाय। हो गया ना उल्टा। अब तावीज़ लिए फिर रही है बुढ़िया बुड्ढा, दोनों के दोनों मियां हुजूर, फिर मियां याद आता। ऐसा ऐसा मियां फिर रहा मार्केट में, 20-20 अंगूठियां, अलग अलग डिजाइन के कुर्ते और पैजामे। तवज्जो है, बात है नमाज एक दिन की नहीं, नमाज एक टाइम की नहीं, रोजा एक दिन का नहीं, खलवत खानों में, बल्कि जनान खानों में, मर्दान खानों में नहीं, जनान खानों में रहता है। औरतें खिदमतें करती हैं। जनाब वाला नमाज एक टाइम की नहीं, रोजा एक दिन का नहीं, जनता आगे पीछे और हाल क्या है, बातें सुनो तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेगा यही उतरा है, पूरा कॉन्ट्रैक्टर है, 24 घंटे में सब कुछ सही हो जाएगा। मगर तुम्हें खबर नहीं है सबसे ज्यादा पसीनों में यही डूबा हुआ होगा जिनके मज़ारों पर तुम टाइल लगा रहे हो। इधर टाइल लग रही है, उधर फाइलें खुल रही है। तवज्जो है, बच के रहना, इस जमाने का सबसे बड़ा हॉक है झूठा पीर।
बच के रहना इनसे। मैं ये कहना चाहता था कि तावीज़ों से नहीं होगा, बेस गलत है, बुनियाद गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कुरान में दम नहीं है, कुरान में बहुत दम है, मगर जबान चाहिए। जबान चाहिए गौसे आजम की, जबान चाहिए गरीब नवाज की, जबान चाहिए निजामुद्दीन औलिया की, साबिर पाक कलियरी की, जबान चाहिए मेरे मुफ्ती आदम जैसों की। जोर से कहिए। कुरान में तो बहुत दम है, बड़ा पावर है। जैसे बारिश में तो दम है, मगर बारिश के लिए जमीन भी तो चाहिए। और बारिश बरस जा पथरीली जमीन पे तो दूब घास उगेगी, मोथा घासों के नाम याद है तुम्हें? अरे तुम्हें तो घासों के नाम भी याद नहीं है, तुम करोगे क्या जिंदगी में? अरे एक घास होती है दूब घास, और एक घास होती है मोथा, तुम नहीं जानते। अब पत्थर पे बारिश गिर गई तो मुझे बताओ, पत्थर पे कोई दूब घास जमेगी? मोथा और दूसरी कोई घास, किसी घास का नाम भी याद नहीं? ऐसे कर रहे हो, कुछ नहीं जमेगा। बारिश में दम है, मगर जहां गिरी है वहां दम, वहां दम। ऐसे ही कुरान में दम है, मगर बदतमीज की जबान में दम नहीं है। तवज्जो है तुम्हारी? जुनैद बगदाद, हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बड़ी देर कर दी चच्चा। अब आए हो 12 बजे, चलो खुशी है, कम से कम आए तो। अल्लाह आबाद रखे, खुशहाल रखे, तरक्कियां दे। यार क्या मजे का जलसा है मुफ्ती सरफराज, देख रहे हैं आप माशाल्लाह। जो खड़ा है वो खड़ा है, और किसे कहते हैं बरकत? आप बताओ किसे कहते हैं बरकत? यही है जो आंखों से देख रहे हैं। अल्लाह माफलाक साहब, बड़ी तबीयत खुश हुई। मुझे घंटा हो गया, लेकिन अब मैं जो कुछ बोलूंगा आपकी इजाजत के साथ। मेरी बात भी कंप्लीट नहीं है। मैं ये नहीं कहता स्कूलों को मत भेजो, भेजो, हम भी भेजते हैं अपने बच्चों को स्कूल। हमारे बच्चे मदरसे में भी पढ़ते हैं, स्कूल में भी पढ़ते हैं, हमारी बेटी भी पढ़ती है, हमारे पास बेटी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, बेटे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया का भी पढ़ाते हैं, आखिरत का भी पढ़ाते हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अल्लिमू औलादकुम अस्सिबाहत व रिमायत व रुकूबल खैल। मेरे मुस्तफा ने फरमाया मन तअल्लम लुगत कौमिन मिन मकरहुम, दुनिया की ज़बानें भी सीखो। स्कूल भी भेजो, कॉलेज भी भेजो, मगर मदरसे में भेजने से कौन सी चीज रोक रही है? शैतान नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर एक हाफिज बना दिया तो वो हाफिज ही बचा लेगा, और बचाना किसी को है नहीं। वो तो संकल्प लेके आया, अल्लाह से कह के आया, एक तरफ से सबको बर्बाद कर दूंगा। तूने मुझे रजीम कहा, तूने मुझे मरदूद कहा, तूने मुझे घोषित कर दिया मरदूद। अल्लाह ने फरमाया खुद मिनहा फइन्नका रजीम, गेट आउट फ्रॉम हियर, यू आर रिजेक्टेड। तूने रिजेक्ट किया मुझे, सबको बर्बाद कर दूंगा। लातियन्नहुम मिन, सबको लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। सबको लपेट, सबको खत्म कर दूंगा, सबको। किसी को जन्नत नहीं आने दूंगा, दाएं बाएं आगे पीछे से सबको तबाह कर दूंगा, किसी को जन्नत में आने नहीं दूंगा। मेरे रब ने फरमाया मेरे नेक बंदों पर तेरा दाव नहीं चलेगा, और अगर तू सबको बर्बाद कर देगा तो सुन, तुझसे और तेरे सारे फॉलोवर्स से जहन्नम को भर दूंगा मैं, जहन्नम को। शैतान ने कहा जाने नहीं दूंगा, तो जाने कहां देगा? एक हाफिज बना दिया तो हाफिज रोकेगा, इसलिए हाफिज मत बनाओ, मौलवी साहब मत बनाओ, क्योंकि यही तो रोकेगा, रोकेगा, बहुत रोकेगा। तू क्या समझती है, तुम क्या समझते हो कि 5,000 रुपए, 2,000 रुपए, 10,000 रुपए के लिए हम पढ़ाते हैं बच्चों को? नो, हाफिज को उस दिन के लिए बनाओ जब तुम मर रहे हो। मरना है, अरे सबको जाना है। कोई है दुनिया के पर्दे पे जो रहने आया हो हमेशा के लिए? निजाम है, जवाल कानून है, जवाल का कानून, निजाम फितरत है। सूरज निकलेगा, जवानी आएगी, 3 बजे ढल जाएगा। घास निकलेगी, तवज्जो है, बहुत हरियाली, बड़ी सरसब्जी शादाबी दिल को मोहेगी, आंखों में बैठ जाएगी, प्यारी प्यारी घास। कैसे लगाते हैं पेट्रोल पंप वाले घास? लगाते नहीं?
नापतोल तो बाद में होगी, पहले घास में खो जाए। घास में हरियाली है, मगर घास निकली, हरियाली हुई, और उसके बाद क्या हुआ बताओ मुझे? कुछ दिनों के बाद सूख गई घास। निजाम है, ऐसे मर जाओगे। चंद दिन की जवानी है, चंद दिन का हुस्न है। इन कब्रिस्तानों में जाके देखो कैसे कैसे आसमानों को जमीन निगल गई। हुस्न खत्म, जवानी खत्म, माल खत्म, हस्तियां खत्म, किस्से पारी ना हो गए। कोई बचा हो तो बताओ। मौत का फरिश्ता रिकॉर्ड है जमाने में आज तक किसी सूरमा के सामने झुका नहीं, किसी के सामने कभी नहीं झुका, शक्तियों महाशक्तियों से कभी घबराया नहीं। पहली और आखिरी बार अगर मौत का फरिश्ता भी किसी के दरवाजे के बाहर खड़े होकर इंतजार करता है तो जानते हो ये कॉन्फ्रेंस है, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नबी का ग्रेटनेस, नबी कैसा सर्वश्रेष्ठ है। खुदा की कसम उस मौत के फरिश्ते से देखो, पूरी दुनिया में पहली और आखिरी बार अगर मौत का फरिश्ता किसी के दरवाजे के बाहर खड़े होकर इंतजार करता है तो हमारे नबी के दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार करता है, परमिशन का वेट कर रहा है। आज लोग कहते हैं नबी हमारी तरह, हमारी तबे तेरी तरह राइस मिल में मर गया। ये कहता नबी हमारी तरह और राइस मिल में मर गया, खेत में मर गया, फैक्ट्री में मर गया, मिल में मर गया, ट्रक के पहिए के नीचे मर गया। और कहता नबी हमारी तरह, बे तेरी तरह होते तो एक बार कहता 10 मिनट की छूट दे दो, सीने में बड़े राज हैं, बता के आऊं अपनी बीवी को, फिर इज्जत से घर से लेके जाना। ऐसा का कोई ना, नबी की तरह कोई है ही नहीं। से बोलो, अरे नबी की तरह कोई नहीं है। मौत का फरिश्ता कहीं नहीं झुका। पहली और आखिरी बार अगर किसी के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ तो मुस्तफा जाने रहमत। ये ग्रेट है मुस्तफा का, जरा जोर से कहो, ये अजमत है मुस्तफा की। तो मरना तो सबको है, मौत का फरिश्ता तो जनाब। तो फिर क्या होगा जब मरेंगे? कब्र में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तो कब्र में जाएंगे तो हाफिज बचाएगा। शैतान को पता, मौलाना बचाएगा। कैसे बचाएगा हाफिज बेटा? पहली बात तो दुनिया में ही जब दम निकल रहा था, तवज्जो की जरूरत है, दुनिया में ही जब दम निकल रहा था, बार बार चमची से पानी पिला रही है लड़की, चमची से पानी पिला रही है, हाय भैया इमाम साहब को बुला ला, हाय भैया इमाम साहब को बुला ला। अब कोई भैया देखने गए इमाम साहब को, जुम्मेरात का दिन था, हुजरे पर ताला लगा हुआ था, इमाम साहब छुट्टी पे गए हुए थे कि इमाम साहब है ही नहीं। दूसरी मस्जिद के इमाम साहब ने भी उसी दिन छुट्टी कर ली, जुम्मेरात को ही कर रहे हैं सब छुट्टियां जनाब वाला, कर ली छुट्टी, कोई इमाम ही नहीं है, दम निकल गया। बहुत खतरनाक टाइम होता है, बहुत नाजुक खड़ी होती है। मेरे नबी के साथ पूरी दुनिया का इमाम, मेरे नबी की पोजीशन ये थी, टीचर है सिखाने के लिए। उंगलियां बार बार भिगोते थे नबी, प्याला रखा था पानी का और बार बार भिगोते थे नबी, बार बार। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारी दुनिया के सरदार हैं, वो जनाबे वाला ऐसा क्यों करेंगे सिर्फ हमें तुम्हें सिखाने के लिए? कैसी नाजुक घड़ी होती है, क्या करोगे इमाम साहब की छुट्टी? तो याद आएगा यार आज अगर हमारा हाफिज होता। अब हाफिज बनाने फेसबुकिया बना दिया, हाफिज बनाने ने इंस्टाग्रामिया बना लिया। अब लावे क्या होगा? क्या बना लिया? डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, डॉक्टर भी बनाते तो कम से कम इल्म दे देते, वो नहीं दिया। अब जनाबे वाला अब वो आए, हाफिज है नहीं। और एक है हाफिज कुरान, नाज करती थी कि मैंने एक बेटे को हाफिज बना लिया, हाफिज बना लिया। आज वो आ गया और आने के बाद शुरू कर दिया। माँ को तड़पता हुआ देखा तो सरहाने पे बैठ के बोला, माँ घबराइए मत, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। खुदा की कसम उस टाइम प्लाटो की बातें अच्छी नहीं लगती, उस टाइम पैसों की बातें अच्छी नहीं लगती। वही एक घड़ी है जब जनाबे वाला या तो अल्लाह की बातें अच्छी लगेंगी या रसूलुल्लाह की बातें अच्छी लगेंगी। कुरान पढ़ना है शुरू कर दिए, चैन मिलने लगा, बेचैन दिल को चैन मिला, बेसकून को सुकून मिला। खुदा की कसम ऐसी दुआएं निकली माँ के दिल से उस हाफिज कुरान के लिए, जब सुकून मिला उसे। और यही सुकून चैन लेते लेते अम्मा की रूह कफ़स अंसरी से परवाज कर गई, आंखें खुली रह गई, माँ चली गई रहमत खुदा की तरफ। अभी लोग लेकर गए कब्रिस्तान,
कब्र बड़ी नाजुक जगह है, पहली बार गया है, अंधेरा ही अंधेरा, जरा सी देर के लिए लाइट भाग जाए तो कैसी बेचैनी होती है। लाइट भाग गई बेचैनी। पहले डिबियों से काम चल लिया था, मगर अब डिबियों में काम नहीं चलता, लाइट चाहिए। उस कब्र का क्या होगा? लाइट ही नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। वो फिर ऊपर से जनाबे वाला दो फरिश्ते, मेरे नबी ने फरमाया वो दो फरिश्ते, उनकी सूरत इतनी डरावनी कि दांतों से जमीनों को फाड़ते हुए आ रहे हैं, बाल लटके हुए हैं, उठा रहे हैं करख्त आवाज में, फिर उससे कह रहे हैं मर रब्बो का। उसे देखते ही हालत जनाबे वाला उस मुर्दे की हालत, मगर माँ कब्र में गई है, बेटे को हाफिज बना लिया है, मौलवी बना लिया है। तो इस हाफिज ने क्या काम किया? इस हाफिज ने ये किया कि जब खालू चले गए, मामू चले गए, फूफा चले गए, ताऊ चले गए, जब सब अपने अपने घरों को आ गए तो हाफिज बेचारा रोता रहा और माँ के सरहाने बैठ गया कब्रिस्तान में। ये मौलाना बैठ गया माँ के कब्रिस्तान में, माँ के सरहाने पे, और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। यही सिखाया नबी ने, तलकीन करो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब इधर ये बेटा पढ़ रहा था और उधर मुनकर नकीर वो जो दो फरिश्ते हैं वो सवाल करते हैं मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? डर गई है, मगर बेटे की आवाज ने चैन दे दिया है। बेटे की आवाज आ रही है, लखते जिगर की आवाज आती है, और जनाबे वाला बच्चा, उसका हाफिज कहता ला इलाहा इल्लल्लाह, बड़ी मुतमईन होती है और फिर कहती है मेरे रब के बारे में पूछते हो? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। जरा दूर से कहिए सुभान अल्लाह। ऐसे ही दूसरा सवाल किया, बच्चे ने चैन दिया, हाफिज ने चैन दिया। तीसरा सवाल किया, वो बोला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। माँ ने जनाबे वाला खूब इत्मीनान के साथ फरिश्तों को जवाब दिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और फिर जानते हो क्या हुआ? फिर ये हुआ, अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों, मेरी बंदी ने, मेरे बंदे ने सच कहा, गद्दे बिछा दो, मोटे मोटे गद्दे, इसके गद्दे बिछाओ। ऐसे गद्दे, हाफिज कुरान सुभान अल्लाह, ऐसे गद्दे माँ को हाफिज की और बाप को ऐसे गद्दे तुमने कहाँ देखे होंगे? तुमने तो 3 फीट का ही तो देखा है, एक गद्दा वो 3 फीट का ही तो चल रहा है, ये 2.5 फीट का गद्दा है जनाब वाला। तुमने कहाँ देखे होंगे ऐसे ऐसे गद्दे? तुम्हारे गद्दों में कहाँ स्प्रिंग है इतने जो वो गद्दे बिछेंगे खबर में, जब सवालों के जवाब सही दे दोगे। ऐसे गद्दे होंगे और इतने लंबे लंबे स्प्रिंग होंगे, मजे से सोते रहो। अल्लाह फरमाएगा जन्नत से जितनी खिड़कियां खोल दो और रास्ते में कोई चीज बीच में न रहे, हवा आती रहे। 1.5 टन और 2 टन की एसी देखी होगी तुमने 10 टन की एसी देखी है कभी? तो जनाबे वाला ऐसी एसियां, ऐसे गद्दे, जनाबे वाला रिजल्ट क्या है? वो हाफिज कुरान, वो आलिम दीन। तुमने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। बहरहाल मैं जनाब पहुंच गया बहुत दूर, आ गया बहुत दूर। मैं ये कहना चाहता था, देखो लोगों, इल्म जरूरी है, सीनों को रोशनी दो, मदरसों को आबाद करो। मैं ये कहना चाहता था कि ये बड़े 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 पीर साहब हैं, इन्हीं मदरसों से आए, गरीब नवाज इन्हीं मदरसों से आए। तुम मदरसों से क्यों भाग रहे हो? आज खुशी है मुझे, टाइम ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं अपनी तकरीर को समेट के आखिरी पॉइंट पर आता हूं और बात को तमाम कर। बैठी रहो, ऐसे ही बैठी रहो। ऐसे बैठ जाओ बहनियों। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आवाज रखे। और मेरे भाइयों, अल्लाह तुम्हें भी खुश रखे। माशाल्लाह कमाल कर दिया। मेरी तकरीर 1 घंटा 10-15 मिनट हो गई, मगर माशाल्लाह तुम बैठे रहे। मगर अभी तो बहुत तकरीर बाकी है यार, अभी तो बातें कुछ हुई भी नहीं है, अभी तो बहुत तकरीर बाकी है। 1 घंटा और इजाजत दे दो तो 1 घंटा नहीं तो आधे घंटे की दे दो, मगर अब टाइम नहीं है। इंशाल्लाह फिर किसी मौके पे बात करेंगे। अभी बैठे रहो, हम बात को तमाम करते हैं। हम कोई रिसेट थोड़ी हो रहे हैं, बात को तमाम करते हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे तुम्हें। मैं ये कहना चाहता था, ये मदरसे हैं जनाबे वाला। मदरसे का पहला तसव्वुर जन्नत से। मुस्तफ़ा ने मदरसा खोला मक्के में, मुस्तफ़ा ने मदरसा खोला मदीने में, और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे से ऐसी ऐसी हस्तियाँ तशरीफ लाई। आज वही मदरसे इस पूरी जमीन पर नेटवर्क की तरह फैले हुए हैं। शैतान तो नहीं
नहीं चाहता कि ये मदरसे आबाद हो, मगर नबी के गुलामों इन मदरसों को आबाद करो, खुद भी सीखो, अपने बच्चों को भी सिखाओ। मेरे मुस्तफा फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो कुरान सीख ले और कुरान सिखा दे। हजरत मुझे खुशी है, आज 3 बच्चे हमारे फारिग हो रहे हैं, दस्तार होगी अभी अभी। अगर तुम अपने बेटे को किसी को हाफिज ना बना पाओ, ये तुम्हारे इतने बड़े बड़े बेटे हो गए कि अब हाफिज नहीं बन पाएंगे, हालांकि कुरान शरीफ पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती। गोद से गोर तक, महज से लहद तक, बचपन से बुढ़ा